वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड के टॉपिक से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2021 की अटेम्प्ट से। क्वेश्चन का टाइटल है तिब्बत लिमिटेड। तो क्वेश्चन ये है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट द डेट टुडे इज 1 Feb 2021। You are finance manager of Tibet Limited. You are finalizing the financial statement of TL for the year ended 31st December 2020. The chief executive of TL has sent you the following email. Or 2020 was a tough year for TL due to COVID-19. The net profit of TL is expectedly very low as compared to previous years. However, I have identified the following matters which may improve TL's net profit for 2020. तो चार मैटर्स उन्होंने बताए हुए हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है कि डिस्कस हाउ ईच ऑफ द अबव मैटर वुड अफेक्ट TL's नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2020. Support your answer with justification. डिस्कशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो बेसिकली हम हर मैटर को ये देखेंगे कि दो एंगल से देखेंगे कि क्या वो एक एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं है। और अगर वो एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि नॉन एडजस्टिंग है, तो फिर तो वो प्रॉफिट को डेफिनेटली अफेक्ट नहीं करेगा। और अगर वो एडजस्टिंग इवेंट है तो वो प्रॉफिट को कितनी अमाउंट से अफेक्ट करेगा। तो ये दो एंगल्स जो हैं हमें जहन में रख के इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली चलना होगा। तो क्वेश्चन की वन बाय वन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की तरफ चलते हैं। तो जो पहला मैटर है वो है कि ऑन 25 जनवरी 2021, ये क्लियरली ईयर एंड के बाद हो रहा है। Government has enacted amendments in the income tax laws to reduce the rate of income tax for companies by 10% for the 3 years including 2020। अच्छा, इसमें रेलिवेंट IS-12 भी हो जाता है, लेकिन IS-10 के अंदर बड़ा क्लियर मेंशन है कि इनकम टैक्स रेट्स और लॉज में अगर ईयर एंड के बाद चेंज आता है तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा और उसका सिर्फ डिस्क्लोजर देंगे, वो भी अगर मटीरियल हो। तो डिस्क्लोजर हम डिस्कस नहीं कर रहे, तो आंसर की तरफ चलते हैं। इट इज़ नॉन एडजस्टिंग इवेंट और प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करेगा। So reduction of income tax rate after the year end is a non-existing event as it was enacted after reporting date, so it would not affect profit for 2020। फर्स्ट मैटर हो गया। सेकंड की तरफ चलते हैं। The exchange rate has risen from rupees 150 per US dollar as on 31st December 2020 जो ईयर एंड पर था to rupees 162 per US dollar। TL has significant receivables in US dollar due to export sales। तो ईयर एंड के बाद आपने क्लोजिंग रेट यूज़ कर लिया रिसीवेबल के लिए जो 31 दिसंबर का था, दैट्स फाइन। अब जाहिर बात है ईयर एंड के बाद अगर रेट में चेंज आ रहा है तो ये भी क्लियरली IS-10 में मेंशन है कि एक्सचेंज रेट्स में ईयर एंड के बाद जो चेंज होता है वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट कंसीडर होगा, क्योंकि वो सिचुएशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। ईयर एंड पे 150 का रेट एग्जिस्ट करता था, उस पर आपने रिसीवेबल वैल्यू कर लिए, दैट्स फाइन एंड फाइनल। और अब जो रेट में मजीद चेंज आता है, अगर उसका कोई मटेरियल इफेक्ट है तो वो एक अलग बात है, डिस्क्लोज करें, लेकिन ये एडजस्ट नहीं होगा, तो प्रॉफिट पर भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पार्ट टू लिख लेते हैं हम अपने आंसर में कि इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट आफ्टर द ईयर एंड इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, सो इट वुड नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट फॉर 2020। थर्ड इशू, a major local customer has settled his full balance after receiving bank loan last week. At year end, the customer was facing financial difficulty and therefore TL had provided 40% of his balance as doubtful receivable। तो बड़ा क्लियर है कि जो कस्टमर है वो डिफ़िकल्टी में ही था ईयर एंड पर, और उसने अपना बैलेंस सिर्फ तब सेटल किया है जब उसको लास्ट वीक में बैंक से फाइनेंसिंग मिली। सो वंस अगेन ये भी एक नॉन एडिस्टिंग इवेंट होगा, क्योंकि बड़ा क्लियर है। अगर तो कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन ना होती कि कब सिचुएशन ख़राब हुई कब ठीक हुई, फिर तो एक अलग बात है, फिर हम एज्यूम कर लेते कि अच्छा ईयर एंड से ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होगी। लेकिन इस सिनेरियो में बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि ईयर एंड पर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो ख़राब थी, और बड़ा क्लियर वो इवेंट है जिसकी वजह से बाद में फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई है। तो ईयर एंड पर जो हमारा रिसीवेबल था वो डाउटफुल ही था, और इससे भी प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एक नॉन एडिस्टिंग इवेंट ट्रीट किया जाएगा। सो पार्ट थ्री, the financial position of customer has improved after year end upon obtaining the bank loan, so it is a non-existing event. Provision on this customer balance would remain in the book and it would not affect the profit for 2020। तो अब फोर्थ सिनेरियो देखते हैं कि in December 2020 government has announced a compensation scheme for entities in which have not terminated any employee in 2020।
तो ये दिसंबर 20 में स्कीम अनाउंस हो रही है, तो ईयर एंड से पहले हो रही है. Under the scheme, these entities would be reimbursed 25% of salaries expense of 2020. TL would initiate the process of obtaining the reimbursement after completion of audit. The reimbursement might take few months. तो डिस्कस अब ये करना है कि इसका प्रॉफिट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा. अब गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम तो अनाउंस हो गई है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि रीज़नेबल एश्योरेंस है या नहीं है, क्योंकि अभी ऑडिट भी होना बाकी है, फिर प्रोसेस शुरू होगा, फिर पता चलेगा कि रीइंबर्समेंट मिलनी है या नहीं मिलनी. अ, तो जस्ट गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होना जो है वो रीज़नेबल एश्योरेंस नहीं है. रेलिवेंट स्टैंडर्ड यहाँ पर IS-20 बनता है. तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं. पार्ट 4. गवर्नमेंट ने अनाउंस तो स्कीम कर दी है ईयर एंड से पहले, लेकिन ग्रांट तब रिकग्नाइज होती है जब रीजनेबल एश्योरेंस हो कि ग्रांट रिसीव हो जाएगी. अभी तक एंटिटी ने प्रोसेस भी शुरू नहीं किया और काफ़ी कुछ महीने लग जाएंगे, तो ये लग रहा है कि रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है कि ग्रांट रिसीव होगी. ईयर एंड पर नहीं है, बाद में जब प्रोसेस आगे हो जाता है कुछ और फिर नज़र आता है कि रिसीव हो जाएंगे पैसे, तब रीजनेबल एश्योरेंस आ जाएगी. लेकिन एज एट 31 दिसंबर 2020 इट सीम्स लाइक कि रीज़नेबल एश्योरेंस नहीं है, इसलिए इसको भी रिकग्नाइज नहीं कर सकते, और वंस अगेन जो प्रॉफिट है वो अफेक्ट नहीं होगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.